हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टायरिस को देखते हैं जो किसी फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से एक बंदा आता है और वो टायरिस से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी डोंगशन एकेडमी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि दूसरों के सेक्ट में घुसने से पहले उन्हें हेलो कहना चाहिए। जिस पर तभी टायरिस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि त्यानिन एकेडमी वाले मेल डिसाइपल्स को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डोंगशन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मास्टर ल्यू मून शैडो गर्ल के पास आते ही उससे कहते हैं कि एकेडमी मास्टर यानी कि वांग हाउ स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। वो से आगे बताते हैं कि त्यानिन एकेडमी वाले स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड चुनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कंपटीशन रखा हुआ है जिसमें कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे सेक्ट्स आए हुए हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर मून शैडो गर्ल उससे कहती है कि मैं माउंटेन में किसी जरूरी काम से गई हुई थी, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि स्पिरिट वर्ल्ड में इतना कुछ हो गया है। अब इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन में हमारी डोंगशन एकेडमी को ही टारगेट किया जा रहा है। मुझे डर है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम पर खतरा आ जाएगा। जिस पर तभी मून शैडो गर्ल मास्टर ल्यू से कहती है कि मैं मास्टर की बॉडी गार्ड हूँ, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी, पर तभी एकदम से उसकी पावर को फील करके मास्टर ल्यू हैरान होते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने खुद को इतने कम टाइम में लेवल 5 पर पहुंचा लिया है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वांग हाउ यूशे के सामने था। वांग हाउ अपनी ऑब्जर्विंग स्किल को यूज करके ये पता लगा लेता है आखिर यूशे को इतनी सारी पावर मिल कहाँ से रही है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से यूशे एक बार फिर से वांग हाउ पर हमला कर देती है और उसके उस अटैक को वांग हाउ ने जैसे तैसे ब्लॉक किया था। जिसके बाद तभी वहाँ पर वो लिटिल ड्रैगन आकर वांग हाउ से पूछने लगता है कि आखिर यूशे की स्पिरिचुअल पावर इतनी जल्दी रिस्टोर कैसे हो गई है। जिस पर वांग हाउ से जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा उसी फॉर्मेशन की वजह से है। वो फॉर्मेशन सिर्फ यूशे को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है बल्कि ये तो लोगों की सोल की पावर को एब्जॉर्ब करके यूशे को प्रोवाइड करा रहा है। जिसके बाद वांग हाउ खुद से कहता है कि लगता है कि अब मुझे ये फिर से करना होगा। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम टायरिस को देखते हैं जो कि एक बार फिर से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। वही तभी ये देखकर वो बंदा टायरिस से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन पर नजर रखने के लिए आया हूँ और अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर उन पर हमले करना शुरू कर देता है। अब उसको ऐसे उन पर अटैक करते हुए देखकर टायरिस कहने लगता है कि ये पर्सन फॉर्मेशन को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छा है, हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इधर दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो कि छुप कर उन दोनों की फाइट को देख रहा था। उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट हो रही थी जहाँ पर की टायरिस अपनी फैन का यूज करके उस पर हमले कर रहा था। जिसके बाद हम वांग को देखते हैं जो कि यूशे के साथ फाइट कर रहा था जहाँ पर की यूशे अपने आइस फिनिक्स स्टेप्स का यूज करके वांग हाउ पर लगातार अटैक करी जा रही थी। यूशे वांग हाउ को संभलने का जरा भी मौका नहीं दे रही थी। वही वांग अपनी शॉट का यूज करके उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करने में लगा हुआ था। जिसके बाद हमें सही मौका देखते ही वांग हाउ वहाँ पर अपने 7 क्लोन्स को क्रिएट कर देता है। पर हम देखते हैं कि उसकी वाली टेक्निक भी यूशे के सामने कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि यूशे अपने आई शॉट का यूज करके उन क्लोन्स पर स्लैश अटैक करती है जिससे कि वो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। अब यूशे वांग हाउ पर भारी पड़ने लगी थी और ये देखकर त्यानिन एकेडमी की मास्टर खुश होते हुए कहती है कि अब वो बड़ी ज्यादा दूर नहीं है जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड की लॉर्ड बनूंगी। जिसके बाद हम टायरिस, मोयांग और लेले को देखते हैं जो कि इस पर्सन के फॉर्मेशन अटैक से खुद को बचा रही थी। फिर हम देखते हैं कि टायरिस अपनी फैन का यूज करके उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है, लेकिन उस आदमी ने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उसके स्लैश अटैक को ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग अपने रियल फॉर्म में आकर उनके सामने आ जाता है। अब वांग को वहाँ पर देखकर वो पर्सन उससे कहने लगता है कि वो तो तुम अपने साथ एक हेल्पर को भी लाए हो। जिस पर तुम्हें वांग रिएक्ट करते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा तो इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने सुना कि त्यानिन एकेडमी ने स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन रखा है, इसीलिए मैं तो बस यहाँ पर उसे देखने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद मैं अभी तुम्हारे त्यानिन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहूंगा। अब वांग की इस बात को सुनकर तभी मोयांग उससे कहने लगते कि तुम कितने बड़े बेशरम हो। जिस पर तभी वांग चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम इससे क्या मतलब, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर तुम तीनों मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे मदद मांगोगे तो शायद मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। जिस पर तभी मोयांग उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ जरूर, तुम दिन में सपने देखते रहो। इधर दूसरी तरफ हम टायरिस को देखते हैं जो कि डायरेक्टली उसी पर्सन से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर ब्लड सॉलिड शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने लगता है, जिसे रोकने के लिए टायरिस वहाँ पर मीटियोर स्ट्राइक टेक्निक को यूज करता है। अब उसके ऐसे फाइट करते हुए देखकर वांग तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टायरिस उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब वो पर्सन टायरिस के साथ डील कर रहा होता है, तभी ऐसा मौका देखते ही इधर दूसरी तरह से लेले और मोयांग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। पर अब इससे पहले कि वो उसका कुछ बिगाड़ पाते, उसने वहाँ पर अपने बैनर की पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों को दूर पीछे फेंक दिया था। अब उन सबको ऐसे फाइट करते हुए देखकर वांग कहता है कि लगता है कि मैं डोंगशन एकेडमी का फ्रेंड नहीं हूँ, तो शायद मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इन तीनों को खत्म कर देना चाहिए, या शायद इन तीनों के साथ मिलकर तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। मेरे लिए क्या बेहतर होगा। अब उसकी इस बात को सुनकर वो पर्सन उससे कहने लगता है कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। जिस पर तब एकदम से टायरिस उस पर हमला करते हुए कहता है कि उसे जो चाहिए वो तो उसे कभी भी नहीं दे सकते। फिर तभी हम देखते हैं कि एकदम से उस पर्सन ने वहाँ पर
फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से तारिश उस पर हमला नहीं कर पाता। पर तारिश हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस पर्सन से फुल एटीट्यूड में कहता है कि फॉर्मेशन के मामलों में तो मुझे खुद से कम मत समझना। इतना कहकर तारिश वहाँ पर अपने डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वो पर्सन समझ गया था कि तारिश कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, जिसके बताई वो वहाँ से भागने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो तारिश के फॉर्मेशन से निकल नहीं पाता और वो उसमें ट्रैप हो जाता है। लेकिन ट्रैप होने के बावजूद हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर ये वो जो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगा था, जिसके बाद तभी तारिश हुआंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वैसे लेली तुम्हारे मुंह से इस पेंट को हटाने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर हुआंग खुश हो जाता है और वो तारिश से कहता है कि अपने वर्ड्स को मत भूला, जिस पर तारिश उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर हुआंग तारिश से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी फॉर्मेशन को ब्रेक करने में हेल्प करूंगा। अब उन दोनों के बीच डील हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने फैंस का यूज करके उस पर्सन के फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लग गए थे, और जहाँ पर कि उन्होंने अपने एक ही स्ट्राइक से उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था। ये देखकर तो खुद वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो एकदम से गुस्से में आकर वहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर को एब्सॉर्ब करके अपने बैनर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन पन्नी क्रिएट हो गए थे। ये देखकर तभी मोयांग कहने लगती है ये तो वही मैजिक फॉर्मेशन है जिससे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बच रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी इस मूव को प्रिपेयर करके रखा था। अब मोयांग की बात को सुनकर वो पर्सन से जवाब देते हुए कहता है कि तो तुम्हें अब जाकर इस बारे में पता चला, लेकिन अफसोस कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे 8th लेवल के फॉर्मेशन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। ये कंटिन्यूअसली हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर रही थी, और अब जाके ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब तुम लोगों का बचना तो नामुमकिन है। जिसके बाद हमें तारिश हुआंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि मोयांग, लेले और हुआंग वहाँ पर मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड को क्रिएट कर देते हैं, और वो इसी शील्ड का यूज करके उस पर्सन के फॉर्मेशन में से निकलने वाली स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। वही पीछे से तारिश अपनी फैन की पावर को एक्टिवेट करता है, और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तारिश ने उसके फॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर तो वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तारिश उसके फॉर्मेशन से निकलने वाली स्वॉर्ड का यूज करके ही उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उसका वो बैनर भी वहीं पर डिसअपीयर हो गया था। वहीं अब वो चारों मिलकर एकदम से उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम वांगा और यूशे को देखते हैं, जो कि अब भी लगातार फाइट करे जा रहे थे। वांगा के लिए यूशे का सामना करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।